हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारा नया वीडियो लेकर। और पिछले वीडियो में इतना प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की जो स्टोरी है बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि वे मेरी घटना है। और जीवन में कोई ऐसी घटना अगर घटी हो किसी के साथ कि मेरी ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी हर किसी की ज़िंदगी में होता ही होता है कि एक ऐसी कहानी होगी। तो अगर आपके पास भी है ऐसी कहानी, तो हमारे पास हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर आप सेंड कर सकते हैं। आप कुछ ही शब्दों में अपने कहानी को बयां कर सकते हैं और हम लाएंगे आपकी कहानी हमारे इस चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपना स्टोरी मैसेज कर सकते हैं। सो बात है कुछ 6 या 7 साल पहले की। तब मैं 10 में पढ़ता था। क्लास 10 में मैं तब पढ़ता था। काफ़ी बड़ा ही था, क्लास 10 के बच्चे जैसे होते हैं। तो तब मुझको ये पता था कि भूत होते हैं या नहीं होते। मुझको ये साइंस पता थी, मुझको सभी पता था। डर डर सबके ज़िंदगी में होता है, लेकिन डर ऐसी चीज़ है जो किसी किसी को इतना इतना कमज़ोर कर देती है कि वो खुद को ही भूल जाता है, खुद को ही पहचानने से वो इनकार कर देता है। तो आज ऐसी एक घटना घटी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हम जब स्कूल में जाते थे, स्कूल हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर था। हम साइकिल पर, मैं और मेरे 3 दोस्त, हम जाया करते थे। स्कूल छूटती थी लगभग 4 साढ़े 4 बजे। 4:30 बजे हम घर आते आते हमें 5 साढ़े 5। और कभी कभी दोस्तों ने अगर कह दिया चल दोस्त आज दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो और भी मतलब 5 या 5:30 भी बज सकते थे। ऐसे ऐसे दिन भी गया है जब मैं 7 बजे तक घर आया हूँ। तो मम्मी बहुत डांटती थी कि ऐसा मत किया कर, शाम से पहले घर आया जाया कर। 4 बजे तो तेरी छुट्टी होती है, तो शाम के 7 बजे कैसे आता है घर पे। हाँ, और ये बोलने का एक रीज़न भी था। रीज़न मैं बताता हूँ। तो मैं जब 7 बजे घर आता था, नहा धोकर, जब मैं अपना स्मार्टफ़ोन लेकर, बस पढ़ाई तो हो गई, अब स्मार्टफ़ोन लेकर मैं छत पर चला जाता था। तो छत पर जाने के बाद हमारा कोई काम होता नहीं था, तो छत पर जाके मैं अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता और बैठकर अपना गप-गप लड़ाता। कभी ये दोस्त, कभी वो दोस्त, कल स्कूल जाना है या नहीं जाना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सा सर आएगा, नहीं आएगा, ये सब बातें चलती रहती थी। तो एक ऐसी ही शाम की घटना है, जब मैं स्कूल से आ रहा था, तो एक दोस्त ने कहा चल आज वो वाले गांव से घूम कर जाते हैं। तो हमें वो वाला गांव में कब गए नहीं थे, कभी भी नहीं गए थे, क्योंकि हम जाते थे सीधा हमारे स्कूल, और वो स्कूल से भी उस साइड पे था। अगर उस गांव में जाए तो लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता होगा। इतना घूम के फिर से हमारे गांव में आना पड़ता है। तो एक ने कहा हाँ मैं वो पहचानता हूँ, वहाँ पर मेरी बुआ रहती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, तू चल। और एक ने कहा अरे बुआ तो तेरी रहती है वहाँ पर, तो मैंने सुना है कुछ अजीबोगरीब चीज़ें भी रहती है। तो उस वाले दोस्त ने कहा अरे नहीं, वो सब ऐसी ही बातें हैं, हम आ जाएंगे ना, चल बुआ के घर से भी घूम के आएंगे। तो उसकी बात सुनकर चल गए। हमारा काम ही तो वही था। जब हम घूमते घूमते उस गांव के सीमा में पहुंचे, तब लगभग 6 बज चुके थे। इतनी दूर था वो। और उस रास्ते में थोड़ा बहुत खा पी भी लिए थे, इसलिए थोड़ा देरी हो गया वहाँ पर जाने में। जब 6 बजे हम उस गांव में अंदर गए, तो एक बूढ़े आदमी से हमारी मुलाकात हुई। वो बूढ़ा आदमी बोला कि तुम बच्चों यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम लोगों ने कहा हम इसके बुआ के घर आए हैं। तो वो बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कि तुम्हारा बुआ का घर कहाँ है और उनका नाम क्या है।
दोस्त ने कहा ये है बुआ का नाम और घर उधर है। तो बूढ़े आदमी ने कहा तुम्हार बुआ को तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन उनका घर तो गांव के दूसरे किनारे पे है। अगर तुम जाते लगो तो अभी भी आधा घंटा तुमको लग जाएगा वहाँ पर जाने में। सो हम लोगों ने डिसाइड किया। उसने बोला, जिस दोस्त का बुआ वहाँ पर रहती है, उसने बोला कि क्या करना है, जाएंगे, अभी भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो बाकी ने कहा क्या करे। मैंने कहा अरे इतनी दूर जब आ ही चुके हैं तो और थोड़ा सा है, चल अगर रात भी हो जाए तो घर पे फ़ोन कर देंगे, आज नहीं जाएंगे। तो उस वाले दोस्त ने कहा हाँ हाँ ये भी ठीक बोल रहा है, अगर रात भी हो जाए तो बुआ के घर में हम स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सो हम चलने लगे। चलते चलते जब आधा घंटा बीत गया फिर भी घर नहीं मिला। फिर हम यहाँ हुआ ढूंढने लगे। रात की बहुत अंधेरी थी, तब इतनी बिजली भी नहीं थी यहाँ पर, और घर भी वो बुआ का घर पे बहुत पहले आया था, इसलिए वो पहचान भी नहीं पा रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि किसी के साथ पूछ ले, किसी के घर जाकर पूछ ले। तो हमने डिसाइड किया एक घर था जहाँ पर हम खड़े थे चलते चलते, उस घर पे हम पूछ लेते हैं। घर बहुत ही पुराना घर था, वो मिट्टी वाली जो ये होती है उसको टाली कहते हैं हम, वो उसका छत मतलब उसका वो छत था घर का। और सामने वाले में छोटा सा एक बारंदा था और बैल्कनी टाइप का था। तो बैल्कनी में हम चारों गए। जाने के बाद मैंने बोला घर पे कोई है, तो कोई जवाब नहीं दिया। तो हमने फिर से पूछा घर पे कोई है, तो किसी ने फिर से जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद घर से एक आवाज़ आई, हाँ रुको, ऐसा करके। तो हम रुक गए। सो थोड़ी देर बाद कोई घर के अंदर से चलने लगा और दरवाजे तक आया। दरवाज़ा भी बहुत पुराना था। दरवाज़ा को खोलते समय एक ऐसी आवाज़ आई कि हमें लगा ये क्या है, दरवाज़ा है या कोई कोई दूसरी चीज़ की। इतनी साउंड कर रही थी, मतलब पूरा गांव उसके ही साउंड से जो है उछल चुका था। फिर हमने उनसे पूछा कि आपको इनका घर मालूम है। तो जब वो घर से पूरी तरह से बाहर निकल गए तब हमने देखा कि वो तो वही बूढ़े आदमी थे जिससे हम गांव के शुरुआत में हमने मुलाकात की थी। तो इस समय हमें कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि हो ही सकता है वो अपने घर में है, हम ही आ गए हैं यहाँ पर, तो कुछ अजीब हमें लगा नहीं। लेकिन जब मैंने थोड़ा सोचा कि हम साइकिल पर आए हैं, फिर भी हमें आधा घंटे से पहले लग गया, लेकिन ये बूढ़े आदमी के पास तो कुछ था नहीं, फिर वो साइकिल से भी ज़्यादा जल्दी कैसे आ सकता है अपने घर में। मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तब बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हुआ बेटे, क्या सोच रहे हो। हमारे घर के पीछे से एक रास्ता जाता है, उस रास्ते पे जहाँ पर मैं आया हूँ, जिस रास्ते से मैं आया हूँ वही रास्ता था। वो रास्ते पर जल्दी जल्दी हम जाते हैं गांव के इस उस कोने में, वो रास्ता सबसे शॉर्टकट पड़ता है। तुम्हारी बुआ का घर भी उसी रास्ते से पड़ता होगा, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर छोड़ आता हूँ। तो हमने सब डिसाइड किया, हाँ चलो, रात तो बहुत हो चुकी है, तो घर पे ही चलते हैं जल्दी जल्दी। ये बोलकर हम उस बूढ़े आदमी के पीछे चलने लगे। जब बूढ़े आदमी ने हमें उस रास्ते पर जाने के लिए कहा तो हमें थोड़ा डर लगा, क्योंकि रास्ता इतना सुनसान था कि आप मानोगे नहीं, कोई भी घर उस रास्ते के आसपास नहीं था। सिर्फ बड़े बड़े पेड़, बरगद के पेड़, और ये वो पेड़ से एक भरा हुआ जंगल टाइप का था। तो हमने सोचा कि बूढ़े आदमी अब कहाँ ले जाएंगे। और मैंने उससे भी पूछा, उस दोस्त से, कि यार तेरी बुआ का घर के जंगल के बीच में है क्या। तो उसने कहा यार मैं अभी आया था जब मैं बचपन में 6 या 7 साल का था,
तब मुझे इतना पता नहीं था कि जंगल कौन कौन सा है, ये कौन सा। मैं अपनी माँ के साथ आया था तो मैंने इतना देखा नहीं। तो हमने कहा हो भी सकता है 5-10 साल में तो और भी बहुत सारे जंगल हो भी सकते हैं। तो हमने उतना डिसाइड कर नहीं सके कि ये क्या है। लेकिन जब हम गए उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे 10 मिनट तक हम चलने लगे, फिर हमें पता चला कि एक जो है बड़ा सा एक बंगलो टाइप का वो हमें दिखाई दे रहा है। ज़्यादा दूर नहीं, 1 मिनट चलने पर दिख जाएगा। हाँ, उसमें वो बिजली भी जल रही है या आग जल रही है, जो भी है जल रहा है, कुछ दिख रहा है कि वो बंगलो है। तो हम चलने लगे। चलते चलते बूढ़े आदमी ने उस बंगलो के सामने हमें लाकर खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद बूढ़े आदमी ने कहा, यह है तुम्हारे बुआ का घर और मैं अंदर नहीं जा सकता, मैं यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ, तुम अंदर जाओ। तो मैंने कहा क्यों, आप भी चलिए, थोड़ा आप बैठ के फिर जाना। तो उन्होंने कहा तुम लोग तो फिर से नहीं जाओगे ना, मुझे तो अकेले ही जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना चाहिए। तो एक दोस्त ने कहा हाँ वो भी ठीक कहे, बूढ़े आदमी है, आगे अकेले अकेले जाना है, छोड़ दे उनको, वो चले जाएंगे, हम हमें तो घर मिल गया है, हम घर में जाएंगे और उनसे कल मुलाकात हम कर लेंगे। तो ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी चला गया वहाँ से। और ये बोलकर हमारा दोस्त और हम घर की तरफ चलने लगे। घर में जाकर दोस्त ने बोला, बुआ बुआ करके पुकारने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैंने भी ज़ोर ज़ोर से बुआ बुआ करके चिल्लाया। तो फिर एक आवाज़ सुनाई दी, हाँ रुको जा रही हो, ऐसा करके आवाज़ हमको सुनाई दी। हमने थोड़ा रुका तो फिर देखा कि एक औरत सादे कपड़े में, सादे साड़ी में एक औरत निकल के आई। उसके बड़े बड़े घूमटे, मतलब मुंह से भी नीचे, एक हाथ से भी नीचे जो है उनका घूमटा झूल रहा था, घूंघट जिसको बोलते हैं वो। तो हमें उनका चेहरा नहीं दिखा, लेकिन दोस्त ने कहा हाँ बुआ कैसी हो, तो हम भी समझ गए हाँ यही बुआ होंगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं अच्छी हूँ, तुम लोग। तो उसने बोला कि बुआ मैं हूँ। तो उसको पहचान गई, हाँ बेटा आजा आजा आजा, ये तेरे दोस्त है। उसने कहा हाँ हाँ ये मेरे दोस्त है। तो वो बोली हाँ ठीक है आजा। तो फिर हम घर की तरफ चलने लगे। घर के अंदर जाकर उन्होंने हमको एक घर पे बिठाया, बोली तुम लोग यहाँ पर बैठो, आज घर जाने की जल्दी नहीं, तुम लोग कल जाना, और किसी के पास फ़ोन हो तो तुम घर पे बोल दो। तो हमारे पास किसी के पास फ़ोन तो था नहीं, हमें लगा था कि बुआ के पास फ़ोन होगा, तो हम उस फ़ोन से फ़ोन करके हम कह देंगे बुआ घर पर। लेकिन बुआ के पास भी था नहीं। इस बात पे हम थोड़ा चिंतित थे कि घर पे हम एक दिन घर नहीं गए तो बहुत सी जो है दिक्कतें आ सकती है, मम्मी पापा परेशान हो सकते हैं। तो ये बातें सोच सोच कर बैठे ही थे चार कि बुआ आई चाय लेकर। बुआ ने हमको बोला ये लो चाय पी लो, और ये है बिस्कुट, ये बिस्कुट अच्छा है और तुम लोग खा लो, थोड़ी देर बाद मैं खाना बना के लाती हूँ। तो ये बोलकर हमें चाय बिस्कुट देकर वो चली गई। तो चाय मैं पीता नहीं था, 3 दोस्त ने पिया और एक ने बिस्कुट भी नहीं खाया, रख दिया। मैंने बिस्कुट चाय दोनों नहीं पी, मैंने थोड़ा सा पानी पी और मैं सोने सो गए। और जब नींद खुली तब बुआ जो है खाना बनाकर ला चुकी थी। खाना भी बहुत बढ़िया लग रहा था, जो है चिकन पकाया था और बासमती चावल। तो हमने बहुत अच्छे से खाया। खाने के बाद बुआ ने बोला तुम चारों यहाँ पर बड़े खटिया है, तो तुम चारों सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी रात को तो मुझको बुला लेना, मैं तुम्हारे पास वाले घर में ही हूँ। ये बोलकर बुआ चली गई। हम चारों भी खा पी कर बस
कहानियाँ इस उसको कहानियाँ सुनाकर इस उसको ये बात करके वो बात करके बोलते बोलते जो है दो दोस्त सो गए और मैं और जिसकी बुआ थी वो वाला हम दो दोस्त जगे रहे क्योंकि मैं सोया था इसलिए मुझे नींद आ नहीं रही थी। तो हम दोनों सोने ही जा रहे थे तभी हमको एक आवाज़ सुनाई दी और ये लगभग रात के 12 या साढ़े 12 बजे होगी। इतनी रात को हम जगे ही थे क्योंकि नींद आ नहीं रही थी। तो एक आवाज़ सुनाई दी खट-खट करके। लगा कोई चल के गया हमारे घर के सामने से। तो हम उठे और मैंने बोला कौन हो सकती है? तो उसने बोला बुआ के अलावा तो कोई है नहीं इस घर में, तो हो ही कौन सकती है, बुआ ही होगी। तो मैंने पूछा कि तेरी बुआ की कोई बच्चे नहीं है? तो उसने बोला बुआ के बच्चे थे मेरे। मुझे अच्छे से याद है कि अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मैं जब इनके घर आया था ना तब मेरे ही जैसे दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, लेकिन दोनों जो है ट्विंस थे और ट्विंस थे इसलिए मुझको ये बात अच्छे से याद है। और मैंने बोला तेरे बुआ के पति? तो उसने बोला हाँ पति भी थे, अच्छे से मुझको याद है सभी थे, ये अच्छा परिवार था लेकिन ये तीनों गए कहाँ? तो मैंने बोला ये भी तो सही बात है तीनों गए कहाँ, ले तूने पूछा भी नहीं तेरी बुआ को, ये हमें पूछना चाहिए था यार। उसने बोला छोड़ यार हम भी तो बच्चे हैं, इतना किसको थोड़ी ना याद रहता है। तो मैंने बोला ठीक है सो जा फिर से हम सोए। तो फिर से लगा किसी ने खटखट करके हमारे घर के सामने से गए। तो मैंने बोला तेरी बुआ इस तरफ गई, नीचे की तरफ। फिर तेरी बुआ अगर नीचे से काम कुछ करके फिर वापस आती तो वो ऊपर की तरफ जाती, लेकिन ये आवाज़ फिर से नीचे की तरफ जा रही है। तो उसने बोला हाँ फिर तो नीचे की तरफ जा रही है लेकिन कौन जा सकता है? तो मैंने बोला चल देखते हैं। तो हम उठे हमने दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा खोला। खोलने के बाद हम दोनों इतना चौंक गए कि आप समझोगे नहीं, क्योंकि हमने जो देखा सादे कपड़े में हमारे ही उम्र के दो बच्चे, एक लड़की और एक लड़का, जो है बालकनी के उस कोने से हमारी तरफ चल के आ रहे थे। उनको देख के लग नहीं रहा था कि उन्हें कुछ चीज़ का फ़िक्र है, क्योंकि वो पूरे के पूरे सादे कपड़े में थे और ऐसे चल रहे थे जैसे मानो वो कुछ देख ही नहीं रहे, और हमें लग रहा था वो चल भी नहीं रहे थे क्योंकि उनके पाँव जो है वो भी नहीं दिख रहे थे। दोस्त ने कहा अरे यार ये चल नहीं रहे, ये उड़ रहे हैं। तो मैंने भी अच्छे से देखा, हाँ उनके पैर ज़मीन से छू नहीं रहे हैं, वो सचमुच में उड़ रहे हैं। ये देखकर हम बहुत डर गए और मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा लेकिन उस दोस्त ने बोला रुक 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 और थोड़ा देख क्या करते हैं ये सब। तो जब वो उड़ते उड़ते हमारे घर के सामने से गए तो हमें थोड़ी राहत मिली। तो हमने सोचा चल थोड़े बाहर निकल के देखते हैं बाहर क्या करते हैं वो सब। तो हम भी निकल गए। निकलने के बाद हमें सीढ़ी से नीचे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हमने ऊपर से ही देखा कि वो चारों बुआ, बुआ के पति और वो दो बच्चे जो बुआ के थे, वो नीचे एक घर की तरफ जा रहे हैं। सभी एक ही जैसे दिख रहे हैं लेकिन सिर्फ उनमें से बुआ ही जो है वो चल रही है, बाकी सब का पैर ज़मीन से नहीं छू रहा है। बीच बीच में बुआ के पति जो है उनका पैर छू रहा है लेकिन बाकी दोनों का पैर छू नहीं रहा है। ये देखकर हम थोड़े थोड़े डर रहे थे क्योंकि इससे पहले हमने ये कभी देखा नहीं था। तो मैंने सोचा कि चल देखते हैं वो क्या करते हैं। तो दोस्त ने कहा हाँ चल देखते हैं, देखना तो पड़ेगा ही। तो इतनी डरावनी चीज़ हो रही थी हमारे साथ, तो हम थोड़ा डर भी रहे थे, लेकिन वो डर क्या चीज़ है जो किसी को कमज़ोर ना करे। मतलब ये है
कि डर इंसान को कमज़ोर कर देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डर इंसान को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना देता है। तो हमें इतना डर लग चुका था कि हमें और डर ही नहीं लग रहा था। डर से हमें जो है छुट्टी मिल गई थी। तो हम गए और वो 2 दोस्त को भी हमने बुला लिया। "ए तुम दोनों भी उठ जाओ।" 4 जन मिल के हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे से नीचे जाने लगे और जाते-जाते एक दोस्त ने कहा, "अरे यार हुआ क्या है? तूने नींद से उठाकर हमको लेके आ गया, कुछ बोल भी नहीं रहा है, तो हुआ क्या है?" तो जिसके बुआ थे उसने कहा कि ये बात है, हमें ये लग रहा है। तो और बाकी दोस्त ने कहा, "यार ये तो भूतिया जगह हो गई। तो तेरी बुआ के भूत मुँह थे तो पहले बोलता तो हम नहीं आते यहाँ पर यार, अब तो जान पे पड़ी है।" तो वो थोड़ा डरपोक था तो उसने इतने रोने लगा। तो हमने बोला, "यार तू रो मत, हम देखते हैं क्या है, अगर कुछ दूसरी चीज़ हुई।" तो बुआ के उस जिस घर के गई थी, 4 जिस घर में गए थे, हम उस घर के सामने आ गए और चारों 2 इधर 2 उधर हम घर के खिड़कियों में हम झाँकने लगे। तो जो हमने देखा वो मैं चाहता हूँ कि कोई देखे ना, क्योंकि बहुत ही खतरनाक जो है वो वाला एक्सपीरियंस था। जब हमने उसके घर में देखा, बुआ बीच में बैठी थी और चारों उनकी उन तीनों उनके 3 तरफ, और बुआ के सामने एक लाश पड़ी थी। उस लाश को हम पहचानते थे क्योंकि वो वही बूढ़ा आदमी था, वो वही बूढ़ा आदमी था जो बूढ़ा आदमी हमको जंगल में मिला था, उस गाँव के सीमा में मिला था, जिस बूढ़े आदमी ने हमको यहाँ पर छोड़ के गया था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी तो बहुत दिनों पहले ही मर चुका है। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि जो लाश थी सामने वो थोड़ी सड़ी गली थी। ये देखकर हमको साफ मालूम हो गया था कि वो ताज़े नहीं है, उनको मारा गया है 2-3 दिन पहले ही। ये देखकर मेरे एक दोस्त वो जो है वो बेहोश ही हो गया और हमने सोचा कि यार नहीं अब नहीं, जब चल यहाँ से निकल चलते हैं। तो हम चारों जो है उस रात को, जब रात के लगभग 2 बज चुके थे, हम सोचे नहीं अब और नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो हमने वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमको जो है ना वो गेट ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ से निकले। तो बहुत ढूंढ के हमको उसी घर के पीछे से, जहाँ पर बड़े पेड़ थे, उस पेड़ के बीच में से निकलने की थोड़ी सी जगह मिली। तो हम उसी जगह से निकल गए, लेकिन निकलने तो हमें रास्ता नहीं मिला। हम इधर उधर भटकने लगे। भटकते भटकते हम फिर से एक गला सुनाई हमको दिया, "बेटे, बेटो, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ।" हम पहचान चुके थे कि वो गला किसका है। हमने फिर से उस तरफ जाने की कोशिश की और मेरा बेहोश दोस्त वो भी मेरे अभी कंधों पर था, तो मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हम तीनों, हम चारों, जो मेरे घर वो अलग है, हम तीनों गए उस आवाज़ के सामने। तो उस आवाज़ आ रही थी वही बूढ़े आदमी की। अरे इतना ट्विस्ट देखकर ना यार मेरा दिमाग ही ट्विस्ट हो गया। तो उसी बूढ़े आदमी को हमने देखा। बूढ़ा आदमी ने बोला, "वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर घने जंगल है, तुम मेरे साथ आओ।" तो हम फिर से उस बूढ़े आदमी के पीछे आ गए, क्योंकि हमें यकीन था उस बूढ़े आदमी के जो चेहरे पर जो ज्योति थी, जो उसके प्रकाश थी, वो हमें लगा कि हाँ ये विश्वास के योग्य है। और हम उसके पीछे-पीछे हम जाने लगे। तो चलते-चलते लगभग 3 या साढ़े 3 बज चुके थे, तब भी घना रात था। तो उस समय उस आदमी ने पहली बार कुछ बोला, उस बूढ़े आदमी ने, "क्या देखा तुम लोगों ने?" तो हमने बोला कि हमने ये देखा है, हमने तुम्हारी भी लाश देखी है वहाँ पर। तो बूढ़े आदमी ने कहा, "हाँ, तुमने सही देखा, मैं मर चुका हूँ 1 हफ्ते पहले ही।" तो मैंने बोला, 1 हफ्ते पहले तो अब
तो बूढ़े आदमी ने कहा, मृत्यु मेरी शरीर की हुई है, मेरी आत्मा की नहीं। तो एक दोस्त ने कहा, तुम्हारी आत्मा, तो हमें कुछ नुकसान। बूढ़ा, नहीं नहीं नहीं, बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं सब इतना दिखाना चाहता था कि मेरी हत्या हुई है, और मेरी हत्या जिन्होंने की है उन्होंने, तुम लोगों ने उनको देखा है। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मेरे कातिलों को तुम्हें ही पकड़ना हुआ है। और ये सुनकर हम बहुत ही चौंक गए। तो बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो फिर मेरी कहानी। मैं जब जिंदा था तो मैं भिक्षा मांगता था। मैं इधर उधर अपनी भीख मांगता रहता था, और जो भी दो अन्य हो उसमें ही अपना गुजारा कर लेता था। लेकिन एक दिन एक ऐसा दिन आया जब इसके बुआ के पति मुझको बुलाकर अपने घर ले गए। घर लेके जाने के बाद मुझको उन्होंने बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, और बहुत अच्छे से हमारी सेवा की। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे उनका असली जो है चेहरा मेरे सामने आया, क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे। तो एक दोस्त ने कहा, क्यों मारना चाहते थे? तो उन्होंने कहा, मारना इसलिए चाहते थे कि जब तुम्हारे बुआ अच्छे थे, तुम्हारे बुआ के पति, उन्होंने मेरे घर को देखा था, और उन्हें मेरे घर का जो ये है, घर का जो प्लांट है, घर का जो एरिया है, उस एरिया में उनको कुछ मिलना चाहिए। मतलब एक ऐसा सपना तुम्हारे बुआ ने देखा था कि उसी मेरे घर के नीचे कुछ ऐसा है जो तुम्हें और तुम्हारे बुआ को वो मालामाल कर देगा। एक ऐसी ही चीज़ मुझे लगा कि मेरे घर के नीचे है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अपना घर तुड़वा नहीं सकता, ये मेरे पुरखों की घर है, पुरखों की जायदाद है, मैं ऐसे तोड़ नहीं सकता। तो तुम्हारे बुआ के पति ने बोला, और बुआ ने भी बोला कि हम तोड़ेंगे थोड़ी, हम तो देखेंगे उसके नीचे कुछ है या नहीं, अगर कुछ हुआ तो हम बांट लेंगे, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पैसे भी दे दें। मैंने बोला, फिर भी नहीं, ये मैंने बहुत ही शौक से बनाया है अपना घर, मैं घर को तोड़वा नहीं सकता। तो इसी बात पर हमारी बहस हो गई। बहस होते होते जो तुम्हारे दोनों भाई और बहन थे, वो भी आ गए। तो ऐसे ही बहस होते होते तुम्हारे बुआ के पति ने मेरे पर हाथ उठाया। मैं रहा बूढ़ा आदमी, मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन भगवान का एक ऐसा ही दृष्टि था यहाँ पर कि मेरे जो है मुझसे लड़ते लड़ते वो खुद ही नीचे गिर गया। और जब बुआ तुम्हारे दो भाई और बहन आए, वो भी कैसे मुझको मालूम नहीं, तुम्हारे पापा को मतलब बुआ के पति को पकड़ने पर वो भी दोनों गिर गए। गिरने के बाद वो वहाँ पर ही मर गए। ये देखकर बुआ ने एक बड़ा सा सलिया लेकर मेरे सर पर मारा, और मुझको भी वहीं पर मार दिया। तो मेरी कोई गलती थी नहीं, मैंने तुम्हारे बुआ के पति को ऐसे ही नहीं मारा, वो खुद ही गिर गए थे। लेकिन तुम्हारे बुआ ने मुझको मारा है। यही दिखाने के लिए मैं तुम्हारी सहायता मांगता हूँ। मुझे मुझे आज़ाद करो। मैं आज़ाद नहीं रह सकता जब तक वह उनको पकड़वा दो दो। तो ये बात सुनकर हमने कहा, हाँ ठीक है, हम आपको आज़ादी दिलाएंगे। ये कहते कहते जब 4 बज चुके थे, तब गाँव भी दिखने लगा था। इससे आगे हम खुद ही जा सकते थे। तो ऐसे ही बूढ़े आदमी जो था वो गायब हो गया। हम घर की तरफ चलने लगे। घर की तरफ जाते जाते जो बेहोश वाला दोस्त था उसकी भी होश आई। तो उसने भी कहा, क्या हुआ था यार? तो हमने कहा, आस्ते आस्ते यार कुछ नहीं हुआ था, हम बच गए। ये बोल के हम ये डिस्कस करने लगे कि क्या किया जा सकता है।
तो बुआ वाले दोस्त ने कहा यार बुआ तो अकेली है, हमें एक काम करना चाहिए, हमको जो बोलना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा यार बोलना नहीं चाहिए तो बूढ़ा आदमी है, उसको भी तो आज़ादी, उसकी भी तो आत्मा को शांति मिलनी चाहिए ना। तो ये सब बातें हम कर ही रहे थे। करते करते हम घर पहुंच गए। दूसरे दिन हमने डिसाइड किया हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। हम गए भी। जाकर हमने सारी बातें पुलिस को बताई। पुलिस को बताने के बाद हमने ये भी कहा कि वहाँ पर आत्मा है। इस बात पर पुलिस विश्वास नहीं किए, थोड़े से हंसी मजाक किए। लेकिन फिर हमने जब बोला कि वाला बूढ़े आदमी की लाश वहाँ पर ही है, तो वो थोड़ा चमक उठे और कहा फिर देखेंगे हम करते हैं। और ये बोलकर हम वहाँ से रिपोर्ट लिखाकर हम स्कूल की तरफ चल गए। तो उसके बाद जब एक हफ्ता बीत गया, तब मैं जब छत पे था, 7 बजे के बाद मैं छत पे चला जाता हूँ हमारे घर के। छत पर जाकर मैं अपना फ़ोन जो है वो चला देता हूँ, फेसबुक ये वो हम चलाते रहते हैं दोस्त के साथ बात, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो तब जो है हमारे एरिया की बिजली चली गई, और बिजली जाने के बाद एक सफ़ेद सा साया मेरे सामने आया और आकर बस इतना ही कहा कि धन्यवाद मुझे शांति देने के लिए। मुझे लग गया था कि ये वही बूढ़ा आदमी है। तो मैंने कहा हाँ, आप अच्छे रहे, हमारी यही खुशी है। तो दूसरे दिन जब मैं स्कूल में गया तो सभी दोस्त एक ही बात कर रहे थे कि हाँ मेरे पास भी आए थे, मेरे पास भी आए थे। तो हमने सब लास्ट में खुशी खुशी यही कहा हाँ, अगर वो शांति तो अच्छा ही हुआ। लेकिन तेरी बुआ का क्या हुआ? पुलिस वाले ने भी कुछ कहा नहीं बुआ के बारे में। हमें पता चल चुका था कि बुआ भी नहीं रही होगी। तो उसके बाद हमने कभी उस गांव में जाने की कोशिश भी नहीं की, और हम चाहते भी नहीं थे कि हम जाए फिर से। भूत का जो है, हमें डर तो थोड़ा लग ही रहा था, लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर उस जगह पर ना जाना ही अच्छा है, ये सोचकर हम नहीं गए। तो यहाँ पर ही हमारी जो है कहानी का एंड होता है। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा इस कहानी को तो लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ऐसी नई नई कहानी को आपके सामने लाने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा वॉइस तो कमेंट कीजिए, और अगर नहीं लग रहा है फिर भी कमेंट कीजिए। हम हमारे प्रोफेशनल जो है उसको हम रेडी कर चुके हैं। अगर आपका प्यार मिले तो हम कोशिश करेंगे इससे भी अच्छा जो है लाने के लिए। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहे नए नए आश्चर्यजनक घटना को सुनने के लिए। धन्यवाद।